हेलो नमस्कार, माय नेम इज़ रोहित जैन। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे ग्राफ का, जिसके अंदर हम समझाएंगे बीएफएस यानी ब्रीथ फर्स्ट सर्च के ऑपरेशंस को। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ग्राफ बना हुआ है ए बी सी डी, इस टाइप से भी अगर कोई ग्राफ बना हुआ है तो ये सबसे पहले अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो ए, फिर इसके साथ से जो जुड़े हुए हैं बी, एक सी, फिर डी, इस तरीके से ये इंसर्ट क्यू में इंसर्ट करता जाएगा। उनके जो भी मेंबर्स हैं उनको वो फेच करता जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे बीएफएस की जो ट्रैवर्सल होगी इस तरीके से होगी। तो इसका जो हमारा सीपीपी प्रोग्राम है वो उसको हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने एक क्लास बनाई है, हमने सबसे पहले वेक्टर को इनिशियलाइज़ किया है। वेक्टर को इसलिए इनिशियलाइज़ किया क्योंकि हम एरे लेंगे जो कि डायनेमिकली होगा, हम कभी भी उसको मेमोरी को ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक ग्राफ क्लास बनाई है। उसके अंदर हमने जो डेटा मेंबर्स लिए हैं वो एक तो 2D एरे टाइप के हैं, जो कि उससे हम क्या बनाएंगे, एक एडजेंसी लिस्ट बनाएंगे। दूसरा हमने नंबर ऑफ़ वर्टेक्स के लिए एक इंटीजर लिया है कि भैया कितने नंबर ऑफ़ वर्टेक्स है, और एक भूल भूल नाम से बनाया, यानी ट्रू और फॉल्स हमें रिटर्न होगा कि वो जो हम किसी नोड पे गए हैं या नहीं गए, विजिटेड हुआ है नहीं हुआ, तो उसके रिगार्डिंग। तो अब हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि ग्राफ है, तो ये ग्राफ पे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमने एक बनाया है। वो कंस्ट्रक्टर जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा अपने आप यहाँ पे इनिशलाइज हो जाएगा। तो एक तरीके से इसको इनिशलाइजेशन के लिए हमने क्रिएट किया है। तो इसके अंदर वैल्यू आई है वर्टिक्सेस की आई है, तो वर्टिक्स आएगा इसके अंदर। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वर्टिक्स है उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, जो भी वर्टिक्स यहाँ पे हमारे को जब फंक्शन कॉल करेंगे तब आएगा। साथ में ही जो एडजेसेंट लिस्ट है उसकी जो रिसाइज होगी उसमें क्या होएगा, एडजेसेंट लिस्ट की साइज नंबर ऑफ वर्टेक्स ही होगी। और विजिटेड जो रहेगा यहाँ पे जो विजिटेड रहेगा उसको हमने न्यू भूल नम वर्टिसेस, यानी एक तरीके से हमने स्टार्टिंग में जो विजिटेड है उसको एक तरीके से फॉल्स हम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। अब आगे है, हमने यहाँ पे जैसे कि डिस्ट्रक्टर बनाया है। इसको इसलिए बनाया कि हम मेमोरी को डिलीट, यानी यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर बनाया है उसको डिलीट कर सके, जैसे कि मेमोरी का लीकेज ना हो। अब यहाँ पे सबसे पहला काम है हमारा ग्राफ का, हमें एजेस बनाना है। क्या करना है, हमें एजेस बनाना है। तो एजेस बनाने के लिए हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है। जो फंक्शन क्रिएट किया है उसके अंदर हमने उसका नाम दिया है वॉइड एड एजेस, वॉइड एड एज। तो इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, एक तो सोर्स रहेगा और एक डेस्टिनेशन रहेगा, यानी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। उसके बीच में एज कनेक्ट होगी, दो नोड्स के बीच में एज कनेक्ट रहती है, तो वो आएगा। अब इसके अंदर हमने एक कंडीशन दी है कि जो सोर्स है उसकी वैल्यू 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी 0 से बड़ी होनी चाहिए। और जो नंबर ऑफ़ वर्टिक्स है यानी नोड्स है उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, उससे एक कम ही होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। सेम यही कंडीशन हम डेस्टिनेशन के लिए रखेंगे कि न तो उससे 0 से छोटी होनी चाहिए और न नंबर ऑफ़ वर्टेक्स से बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 4 है तो 0 से लेकर 3 तक इसकी वैल्यू रह सकती है। ऐसे ही डेस्टिनेशन की भी 0 से 3 रह सकती है। अब हमने यहाँ पे जैसे कि अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अगर मान लीजिए, तो उसमें क्या करेंगे, हम जो एडजेसेंट लिस्ट के सोर्स है उसमें हम किसको पुश कर देंगे, डेस्टिनेशन की वैल्यू को। और एडजेसेंट लिस्ट के डेस्टिनेशन में किसको पुश कर देंगे, सोर्स की वैल्यू को। यानी एक दूसरे से क्योंकि कनेक्टेड रहते हैं, तो 0 वाला 1 से कनेक्टेड होगा तो 1 वाला 0 से कनेक्टेड रहेगा। तो इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने शो कर दिया कि एज एडेड बिटवीन जो सोर्स और डेस्टिनेशन, एक नॉर्मल हमने इसको कर दिया। दूसरे हमने एल्स में कंडीशन लगाई। अगर मान लो हमने जो कंडीशन लगाई कि भाई 0 से 3 के बीच में, मैंने अभी जैसे एग्जांपल में बताया, अगर वैसा नहीं होता है तो अगर उसके अलावा होता है तो हमने एक डायरेक्ट ये कर दिया कि इनवैलिड वर्टेक्स एंट्री बिटवीन 0 और इसके नहीं है, तो आप क्या कहते हैं, दूसरी वैल्यू डालिए। एक तरीके से आपने गलत एंट्री करी। अब हमारा जो यहाँ पे जो मेन फंक्शन है, एक तरीके से हमने जो वर्क करने के लिए हमने ये कोडिंग करी है बीएफएस यानी ब्रीथ फर्स्ट सर्च। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का हमने क्या लेंगे, स्टार्ट वर्टेक्स लेंगे। यानी एक स्टार्ट वर्टेक्स के अंदर क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल आएगा तो वो वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर हमने सबसे पहले कंडीशन लगाई, इफ़ की कंडीशन, कि स्टार्ट वही जो पहले वाली थी कि वो 0 से और नंबर ऑफ वर्टेक्स के बीच में ही वैल्यू होनी चाहिए।
यानी जीरो से लेकर, जैसे अगर 4 हो तो जीरो से 3 तक की ही वैल्यू होनी चाहिए। और फिर हम लूप चलाएंगे कि फॉर आई इक्वल्स टू जीरो से वर्टेक्स से एक कम एक तरीके से, और आई प्लस प्लस। अब सबसे पहले हम विजिटेड को जब स्टार्ट करेंगे, तब विजिटेड को हम सभी विजिटेड को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। यानी जीरो वाले में भी फॉल्स, 1 वाले में फॉल्स, 2 वाले में फॉल्स, और 3 वाले में भी फॉल्स कर देंगे। फिर जैसे जैसे विजिटेड होगा तो वो अपने आप हम वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो ट्रू करते जाएंगे, जो कि हम आगे करेंगे। अब जैसे कि हमने एक क्यू लिया है, ठीक है, क्यू लिया है जिसमें इंटीजर टाइप का है और क्यू टाइप का है। अब अगर विजिटेड स्टार्ट वर्टेक्स, यानी अगर मान लीजिए जीरो से अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए जो भी वैल्यू आती है जीरो आती है, अगर फॉर एग्जांपल जो भी स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जीरो से स्टार्ट किया, तो वहाँ पे उसको हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। और उसको हम जो हमारा क्यू होगा उसके अंदर हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। यानी एक तरीके से अगर मान लीजिए जीरो से आया तो जीरो को हम क्या कर देंगे, क्यू के अंदर हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, ठीक है। और हमने क्या कर दिया कि हमारा जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है वो हमने उसके अंदर डाल दिया। अब जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है, जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है, तब तक हमें क्या करना है, जो करंट वर्टेक्स है उसमें क्या डालेंगे, क्यू का फ्रंट को डाल देंगे। क्या करेंगे, जो करंट वर्टेक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्यू के फ्रंट वाली वैल्यू होगी। और करंट वर्टेक्स मान लीजिए जो भी करंट वर्टेक्स होगा उसको शो कर देंगे, और क्या कर देंगे, उस वैल्यू को पॉप कर देंगे। यानी एक तरीके से हम वैल्यू को जैसे जीरो आया, फिर उसके बाद करंट वर्टेक्स जो भी होगा उसको हम पॉप करवाते रहेंगे। दूसरा है हमारी जो एडजेसेंट लिस्ट बनेगी, हमारी जो भी एडजेसेंट लिस्ट बनेगी, जो भी हमारे वहाँ से बनता हुआ आएगा वैल्यू, तो उसको लूप में चलाएंगे हम नेबर से लेकर पूरी जो लिस्ट है वहाँ तक। तो उसमें हम कंडीशन लगाएंगे कि विजिटेड नेबर, अगर विजिटेड नेबर यानी फॉल्स नहीं है, एक तरीके से फॉल्स नहीं है, तो एक तरीके से ट्रू होगा। तब क्या करना है, विजिटेड नेबर को ट्रू कर देंगे, और क्यू डॉट पुश, उसको नेबर को क्या कर देंगे, हम पुश कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर जीरो आया, जीरो अगर आया और अगर वो विजिटेड, अगर वो ट्रू है यानी एक तरीके से हम विजिट कर चुके हैं उस पर, तो उसको हम ट्रू कर देंगे, और उसको हम उसके नेबर को हम क्या कर देंगे, उसको पुश कर देंगे क्यू के अंदर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे चलेगा। और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है कि वो जीरो से अगर अलग होता है वैल्यू, जीरो से उसके बीच में होना चाहिए, थ्री के बीच में, तो ये वापस से उसी तरीके से आउटपुट देगा कि भैया आपने रॉन्ग एंट्री ली है। अब यहाँ पे हम मेन वाला जो फंक्शन है उसमें बनाएंगे, यानी हम इसमें वर्टेक्स और एजेस को लेंगे। तो नंबर ऑफ़ वर्टेक्स कितने हैं, तो उसकी वैल्यू लेंगे हम नंबर वर्टेक्स में, और इस वैल्यू को हम किस में भेज देंगे, ग्राफ। हम यानी एक तरीके से ग्राफ जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे जी, और उसके अंदर हम नंबर ऑफ़ वर्टेक्स को हम क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए 4 है तो 4 वहाँ पे जाएगा। अब सी आउट इंटर नंबर ऑफ एजेस, इसी तरीके से एजेस को हमने ले लिया है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एंटर नंबर ऑफ़ एजेस, यानी एंटर सोर्स और डेस्टिनेशन यहाँ पे हमको दिखाना है एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, लूप लगाया हमने आई इज इक्वस टू जीरो से आई लेस देन नंबर ऑफ एजेस आई प्लस प्लस। तो इसमें हम क्या लेंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन लेंगे। तो यहाँ पे हम वापस से क्या करेंगे, क्यू डॉट जी डॉट एड एज, यानी हमने क्या किया, एजेस क्रिएट कर दिए हैं एक तरीके से। दो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में हम एज क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब एजेस क्रिएट हो जाएंगे और एक तरीके से पूरा ग्राफ क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हमें जैसे BFS की क्राइटेरिया हमें करना है, तो एंटर द स्टार्टिंग वर्टेक्स ऑफ फॉर BFS। तो हमें कौन से वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, हमारे पास मान लीजिए अगर 4 है, 0 1 2 3 है, तो हमारी इच्छा हो जिससे हम कर सकते हैं, 0 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर होता है। तो उसको हमने जैसे हमने जो भी हमारे अकॉर्डिंग हमने ले ली एंट्री। देन उसके बाद हम जो BFS की है कंडीशन है उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, और देन उसके बाद जो हमारा ग्राफ बना है उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देगा। अब जैसे कि हम आउटपुट अगर हम पे नज़र डालें कि जैसे कि एंटर नंबर ऑफ़ वर्टेक्स यहाँ पे कितने हैं, 5 है, एंटर नंबर ऑफ़ एजेस 6 है, तो एंटर 6 एजेस, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों देनी है, 6 एजेस देनी है हमने को, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन। तो जैसे सबसे पहले हमने क्या दिया, 0 और 1 दे दिया, फिर 0 और 2 दे दिया, फिर 1 2 दे दिया। ये सब क्या कहते हैं, एजेस ऐड हो गई एक तरीके से इन सब के बीच में, 1 3 2 4 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जैसे कि एंटर स्टार्टिंग वर्टेक्स फॉर BFS, अगर हम यहाँ पे अगर इसके ग्राफ को नज़र डालें कि अगर 0 हो गया और 1 हो गया,
फिर 0 और 2 हो गया तो 0 और 2 हो गया, फिर 1 और 2 के बीच में हो गया तो 1 और 2 के बीच में हो गया, फिर 1 और 3 हो गया, फिर 1 और 3 हो गया, फिर 2 और 4 हो गया, 2 और 4 हो गया, और फिर 3 और 4। इस तरीके से इनके बीच में हमने एक तरीके से ग्राफ बनाया और एक एजेस क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जैसे 0 से स्टार्ट किया, 0 से हमने हमारे वर्टेक्स स्टार्ट किया तो क्या होगा, तो 0 से हमने अगर स्टार्ट किया है, 0 और 1 में भी यहाँ पे एक एजेस बनी क्योंकि स्टार्टिंग में 0 और 1 ही है, तो 0 1 0 2 1 2 इस तरीके से बना हुआ है। तो 0 से स्टार्ट किया तो सबसे पहले 0 के बाद क्या आ जाएगा, साथ वाला 1, यानी एक तरीके से 0 इस तरीके से इंसर्ट हुआ, फिर क्यू में इसके जो नेबर होंगे वो इंसर्ट हो जाएंगे, 1 और 2 हो जाएंगे। फिर ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट होगा जैसे 0 विजिट हो गया, देन उसके बाद रिजल्ट किसकी बारी आएगी, 1 की, तो फिर 1 के नेबर जो होंगे वो क्यू में इंसर्ट हो जाएंगे। तो 1 का नेबर कौन है, 2 ऑलरेडी है तो कौन होगा, 3 होगा। फिर 1 के बाद 2 अगर आउट हो गया, फिर अगला नंबर किसका आएगा, 4 का आएगा, 4 विजिट हो गया तो फिर कौन सा आ जाएगा, 3। 3 का नेबर कौन है, 1 है और 4 है, लेकिन दोनों ही आ चुके हैं, फिर अगला आएगा 4। तो इस तरीके से आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम BFS के द्वारा ग्राफ की ट्रैवर्स किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे जो लॉजिक बनाया है हमने प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, थैंक यू।